आज हम वैसे इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे मामलों में यह देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं वह स्मॉल मिड कैप का रिटर्न देख करके सीधा स्मॉल कैप में जंप लगा देते हैं। उससे होता है क्या, वो मार्केट को नहीं समझने के कारण उनका जब स्मॉल कैप मिड कैप तेज़ी से नीचे आता है तो फिर उनका म्यूचुअल फंड से विश्वास ही उठ जाता है। म्यूचुअल फंड उनके लिए सही नहीं है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनता ही नहीं है। यह शेयर मार्केट और जो म्यूचुअल फंड है ना, सब धोखे वाली बात होती है। बात वैसी नहीं है, बात आपकी सोच की है, आपके डिसीजन की है, आपके लालच की है। आप लालच में आकर के वैसे पोर्टफोलियो का चुनाव करते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं जो कि आपके लिए शॉर्ट टर्म में सही नहीं हो सकता। हाँ, उसे आप लंबे समय पे रख करके देखिए, अगर अपना करेज है तो लंबे समय के लिए रखिए, देखिए कितना अच्छा रिटर्न बनता है। लेकिन अगर शुरुआत करना है, जिनको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से रिटर्न बनता है और क्या हमको वास्तविक रूप में जो 15% रिटर्न बोलते हैं वह मिल सकता है कि नहीं, तो आज का वीडियो जो है उन लोगों के लिए है। उनके लिए शुरुआत करना होगा फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड से। फ्लैक्सी कैप फंड जो होता है, फंड मैनेजर अपने सुविधा के अनुसार से कितना पोर्शन स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में रखना है, यह पूरी तरह से डिसाइडेड होता है फंड मैनेजर के ऊपर। इसमें किसी तरह का सेबी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ इतना रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको 65% पैसा जो है इक्विटी में रखना कंपलसरी है, बस। उसके अलावा और कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। स्मॉल कैप का पूरी स्मॉल कैप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लार्ज कैप जितना मर्जी उतना। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, जब मार्केट की चाल को देखते हैं, मार्केट की चाल को समझते हैं फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, तो उसमें क्या करते हैं कि आने वाले समय मान लीजिए स्मॉल कैप ज़्यादा करने वाला, तो उनको पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज़्यादा रखेंगे। मार्केट में ज़्यादा गिरावट आ रही है तो हो सकता है कुछ पोर्शन उठा करके डेट में डाल दे, लार्ज कैप कंपनी ज़्यादा बढ़ा दे। और बेसिकली यह देखा गया है कि फ्लैक्सी कैप फंड में जो होता है, लार्ज कैप में जो होता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसीलिए अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में नए हैं, तो उनको यह फ्लैक्सी कैप फंड जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए आपको एक स्मॉल कैप तो रखना ही एक फ्लैक्सी कैप तो रखना ही पड़ेगा आपके फंड में। आप अपने पोर्टफोलियो फंड में एक जरूर फ्लैक्सी कैप फंड ऐड कीजिए। तो फ्लैक्सी कैप फंड का जो सिंपल जो हम लोग अभी परिभाषा निकल के आ रहा है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए फंड मैनेजर जो है अपनी सुविधा के अनुसार से मार्केट के चाल को देखते हुए मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में रखता है। बाकी चाहे तो वो 35% पैसा डेट में रख सकता है। इसमें 65% में स्मॉल कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना रखना है और लार्ज कैप में कितना रखना है, इस पर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। वह अपने सुविधा के अनुसार से रख सकता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। पहला तो एडवांटेज है कि एक्सपोजर टू स्टॉक ऑफ ऑल साइज एंड सेक्टर ड्राइविंग द इंडियन इकोनॉमी फॉरवर्ड। मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह का जो स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के फ्लैक्सी कैप फंड मैनेजर, जो कि उस समय प्रेजेंट टाइम में मार्केट को लीड करने की क्षमता रखते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में वैसे स्टॉक्स को पिक करते हैं। और दूसरा है आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म गोल, जिनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कम से कम 5-7 साल से ज़्यादा है, लंबे समय के लिए। हालांकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अच्छा मतलब रिटर्न निकाल करके देते हैं, लेकिन अगर आपका व्यू लंबे समय के लिए है तो यह फंड आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बहुत ही अच्छा 15-20% से ऊपर रिटर्न हमेशा निकाल करके देता है। ऐसा फंड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह अपने पोर्टफोलियो को चेंज करे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में मार्केट डायनेमिक्स के अनुसार से, मार्केट किस तरह से चल रहा है उसके अनुसार से पूरी तरह से आज़ादी होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो में देखेंगे आज हम लोग कि आज 2 फंड जो हम लोग लिए हैं। पहला फंड जो है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड और दूसरा क्वांट का फ्लैक्सी कैप फंड है।
इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आपके पास ये दोनों फंड है फिर भी आप देखिए वीडियो को, अगर नहीं है लेना चाह रहे हैं तो भी देखिए ये वीडियो को, कारण कि बहुत सारे चीज़ें की जानकारी मिलेगी आपको, डिटेल कंपैरिजन करने में आसानी होगा आपको भी कि अगर आपको वास्तविक रूप में अगर एक फंड पिकअप करना है तो कौन सा फंड पिकअप करें। एक जो है रिटर्न के मामले में बेहतरीन है, दूसरा जो है फंडामेंटल के मामले में भी, लेकिन रिटर्न बहुत ही सुपीरियर निकाल कर देता है, साल दर साल एकदम परफेक्ट रिटर्न बना करके देगा। अब हम लोग सबसे पहले बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है फंड का साइज की बात की जाए तो पराग का देखिए 60,559 करोड़ आज के डेट में फंड मैनेज कर रहा है। 60,000 बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है मैनेज करते हैं पराग पारिक के फंड मैनेजर। वहीं क्वांट की बात की जाए मात्र 4,617 करोड़ रुपए आज के डेट में मैनेज कर रहे हैं। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि पराग में अभी भी लोगों का भरोसा बना हुआ है, इसीलिए उसमें ज़्यादा पैसा आज के डेट में अभी तक आ रहा है। हालांकि क्वांट भी बेहतरीन है, देखते रहिए वीडियो को। रिटर्न की बात की जाए, जब से यह फंड लॉन्च हुआ है, लॉन्च हुए लगभग 10 साल 11 महीने लगभग 11 साल हो चुके हैं और इसका 11 साल 4 महीने लगभग लोग दोनों का सेम फंड सेम ड्यूरेशन में लगभग चल रहा है। तो रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 20.61% जो होता है पराग पारिक का निकल करके आ रहा है। वही क्वांट की बात की जाए तो 21.42%, दोनों का बेहतरीन है। अगर आप लंबे समय में इन्वेस्टेड है 15% से ऊपर मिल रहा है ना म्यूचुअल फंड, बहुत ही अच्छा, आप उसको पकड़ के रखिए। 15% बहुत बड़ा रिटर्न बना करके देगा आने वाले समय में। 20% 5% तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है आपको। ऐसे फंड की तलाश अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, ऐसे फंड की तलाश करते रहिए और पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करते रहिए। रिस्क की बात की जाए, दोनों में रिस्क है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है पोर्टफोलियो जो है मैनेज करते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन के जरिए मैनेज करते हैं। डायनेमिक मतलब कि मार्केट के चाल को देखते हुए मैनेज करते हैं। और ख़ास करके पराग की मैं बात करूँ तो इनका कुछ पैसा जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर में भी लगा हुआ है, इंटरनेशनल फंड में भी लगा हुआ है। इंटरनेशनल स्टॉक्स भी ये खरीदते हैं पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। अगर आप चाहते हैं कि इनडायरेक्टली रूप से आपका पोर्टफोलियो में कुछ पैसा जो है फॉरेन फंड का आए, फॉरेन फंड का इन्वेस्टमेंट हो, तो पराग पारिक आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। एग्जिट लोड की बात की जाए तो एग्जिट लोड की बात करेंगे हम लोग। तो एग्जिट लोड में अगर आप 365 डेज से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो वहाँ पर 2% का एग्जिट लोड आपको लगेगा पराग पारिक में। वहीं पर क्वांट में 15 दिन निकालते, 15 दिन पहले निकालते तो 1% का चार्ज किया। इसलिए एग्जिट लोड के मामले में आप सावधान रहिए। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल अगर पहले निकालते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। एक्सपेंस रेशियो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.75% मात्र पराग पारिक में चार्ज किया जाता है। 0.75% बहुत ही कम होता है। वहीं पर क्वांट की बात की जाए 0.68% चार्ज किया जा रहा है। पोर्टफोलियो का टर्नओवर यहाँ पर देखने वाली बात होती है, जहाँ पर क्वांट का पोर्टफोलियो टर्नओवर 364% है। रिटर्न जनरेट करने का यही एक कारण होता है क्वांट में कि वहाँ पर जो पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। कहने का मतलब कि 3.5 बार साल में 3.5 बार आपको पोर्टफोलियो को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। वहीं पर पराग की बात की जाए तो जितना सिक्योरिटी होल्ड करते हैं वो उसका मात्र 3.97% अर्थात 4% ही बाई और सेल के लिए उपलब्ध करवाया गया। ये देखने वाली मज़ेदार बात है ये दोनों में। कहाँ क्वांट की बात की जाए तो 3.65 यानी लगभग 3.5 टाइम्स आपने पोर्टफोलियो को चेंज कर दिएगा साल भर में। वहीं पर बाई एंड होल्ड के स्ट्रेटजी अपनाते हुए पराग पारिक जो है मात्र आपके टोटल सिक्योरिटी का मात्र 4% ही सेल बाई और सेल किए हैं। यह सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा आप रिटर्न बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है आपको इस तरह का स्ट्रेटजी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो क्वांट दोनों का बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 TRI है। दोनों का बेंचमार्क सेम ही रखा गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप दोनों में हज़ार रुपये से SIP और लमसम के जरिए शुरुआत कर सकते हैं। मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह के फंड बहुत ही अच्छे हैं। फंड मैनेजर की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन भूमिका आज के डेट में अगर इंडियन
म्यूचुअल फंड हिस्ट्री में देखा जाए फंड मैनेजर राजू ठक्कर बने हुए 1 नंबर पे। बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेज करते हैं, बाय एंड होल्ड के स्ट्रेटजी इनका ज़बरदस्त होता है। इसलिए आप इस तरह के फंड पराग पारिक को ट्रस्ट कर सकते हैं, पराग पारिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रिस्क रेशियो की बात की जाए तो अल्फ़ा की बात करेंगे हम लोग। सबसे अल्फ़ा देखेंगे क्वांट में सबसे ज़्यादा है, 1 नंबर पे है। बीटा की बात करेंगे, 1 से जितना कम रहता है बीटा उसका अच्छा होता है, इसमें पराग पारिक 1 नंबर। शॉर्टिनो रेशियो जिसका ज़्यादा होगा, शार्प रेशियो जिसका ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसका कम होगा, मीन जिसका कम होगा। आप ऑन और एवरेज देखेंगे दोनों फंड लगभग बराबर है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है पोर्टफोलियो का टर्नओवर की। पोर्टफोलियो टर्नओवर के मामले में क्वांट जो है बहुत ही आगे है। वैसे इन्वेस्टर के लिए क्वांट जो है अच्छा हो सकता है जो कि मार्केट को समझते हैं, जोखिम लेना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही बेहतरीन है। अब देखेंगे हम लोग रिटर्न के मामले। रिटर्न पूरी तरह से रिटर्न देखने से पहले हम लोग एक चीज़ और देखेंगे इसमें। मान लीजिए कि आप अगर किसी तरह के फंड में, इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप 10,000 रुपया फंड के शुरुआत से अगर इन्वेस्टेड रहते तो फंड का जो साइज़ है 11 साल का है, अगर 20% का रिटर्न में पकड़ करके रहते आप तो मैच्योरिटी वैल्यू आज के डेट में लगभग 47 लाख बना होता। टोटल इन्वेस्टमेंट 13 लाख, 47 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। छोटे छोटे पैसे को अगर आप जोड़ करके 20% का रिटर्न बनाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है। थोड़ी देर के लिए इसको और आगे लेके चलते हैं। 47 लाख अगर थोड़ा सा इसी फंड में आप बने रहें, थोड़ा सा खाली टाइम फ्रेम बनाइए, 4 साल और, सीधा डबल पैसा आपके डबल। देखिए यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट 13 लाख हो रहा था, अभी 18 लाख हो रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो का वैल्यू 1,13,00,000, जो कि बहुत ही बेहतरीन हो सकता है आपके रिटायरमेंट पर्पस के लिए, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए। अगर आपके पास इस तरह के फंड नहीं है तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। इस तरह के फंड जो है लो वोलेटिलिटी के साथ साथ आपको अच्छा रिटर्न बना करके देते हैं मार्केट में। किसी भी मार्केट में आप देख लीजिए, पराग पारिक का आप किसी भी मार्केट में देखेंगे रिटर्न के मामले में तो वो बहुत ही बेहतरीन निकाल के दिया है। यहाँ तक कि शॉर्ट ड्यूरेशन से लेकर के लॉन्ग ड्यूरेशन में थोड़ा रिटर्न आपको कम मिलता है दूसरे फंड की अपेक्षा, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लंबे समय में रिटर्न जो है बहुत ही बेहतरीन निकाल करके आता है पराग पारिक की बात की जाए तो। अब देखिए डिटेल में हम लोग रिटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखते हैं 10 ईयर्स की बात करेंगे तो वहाँ दोनों के रिटर्न में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, 20%, 24%। वहीं पर 7 ईयर्स की बात की जाए 23%, 21%। यहाँ पर देखेंगे पराग जो है रिटर्न के मामले में आपको सुपर नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पोर्टफोलियो में ज़्यादा जो है टर्नओवर होने के कारण इस तरह से रिटर्न निकल करके आता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क लेते हैं अपने पोर्टफोलियो, अपने रिस्क ज़्यादा लेने के कारण इनका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। 1 ईयर की बात की जाए तो 38% और वहीं पर क्वांट की बात की जाए तो 58% का रिटर्न निकल करके आता है। 2 ईयर की बात की जाए तो 24%, क्वांट की बात की जाए तो 31%। इस तरह से डिटेल आप देखेंगे तो रिटर्न के मामले में बहुत ही सुपीरियर है क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड। लेकिन अगर आप देखेंगे एक स्टेबिलिटी लेकर के चलना है, नए इन्वेस्टर हैं तो वैसे के लिए आप पराग पारिक बेहतरीन साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए हैं म्यूचुअल फंड में, तो मेरी राय यह रहेगी कि पराग पारिक अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए। उसके फंड के साइज को न देखिए, फंड के साइज अगर वो 60,000 करोड़ रखे हुए हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में मैनेज करें। 45 स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में है, जबकि क्वांट में 41 है। इस तरह से वो मैनेज करते, राजू ठक्कर जो मैनेज कर रहे हैं, जिससे कितना भी फंड आ जाए उनको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जा रहा है आपको। तो आपको एक लीनियर रिटर्न अगर जनरेट करना है, जैसे कि एफडी में रिटर्न जनरेट होता है, उसी तरह से यहाँ भी रिटर्न जनरेट हो रहा है। 20% यहाँ निकाल करके मिल रहा है, 15% से ऊपर है, क्या दिक्कत है? रिस्क लेकर के थोड़ा रिस्क तो लीजिए, म्यूचुअल फंड में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, एसेट प्लस के जरिए इन्वेस्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज़रा लॉगिन कर दीजिए, वहाँ से आपको पूरी सहायता की जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अन्यथा तो बस वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।